अब किसके बाद वाह बढ़िया आगे आगे a long session, but I'm sure it was I remember Srishti, we spoke on call, remember? Srishti Saturday I had called you because these policies. अरे दादा लाइट बंद कर चालू रखो लाइट बंद चालू कर रहे हो अरे चालू इधर लाइट लगाने को पता चल गया जानबूझ के नहीं यहां पे चल रहा है थैंक यू 18 साल प्रोडक्शन हाउस लगाने के बाद आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव की प्रोडक्शन लेकर आया प्रोडक्शन हाउस? मेरे लिए तो मेरे करियर का मैं समझ सकता हूँ सबसे बड़ा शो और सबसे बड़ा किरदार वो मैंने निभाया है श्रीमद् रामायण में, और वो स्वस्तिक प्रोडक्शन के थ्रू हो पाया है। तो मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत कम एक्टर्स को मिलती है ऐसी अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, ऑफकोर्स मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ। और स्वस्तिक प्रोडक्शंस के साथ जुड़ना और श्रीमद् रामायण जैसे शो में मुझे नहीं लगता कि मैं इससे बेटर किसी चीज़ को विश कर सकता था, क्योंकि स्वस्तिक प्रोडक्शंस की हेरिटेज रही है इस तरीके की कहानियाँ, हिंदुस्तान की कहानियाँ जो उन्होंने कही है, चाहे महाभारत हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे रामायण हो, तो ये स्वस्तिक प्रोडक्शंस की हेरिटेज रही है। और एक के बाद एक सारे ही शोज अगर आप उनके देखें तो इतने ऑथेंटिक रहे हैं। और मतलब इस प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ना, और आज 18 साल हो गए, तो मुझे लगता है कि इस फैमिली का मैं हिस्सा बन पाया हूँ।
आई गेस ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं सिद्धार्थ सर को, स्वस्तिक प्रोडक्शंस की पूरी टीम को 18 साल पूरे करने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जब भी हम जो भगवान राम स्थापित कर गए राम मंदिर में, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है आपके बचपन का होगा तो शायद भगवान मुझे माफ करेंगे कहने। देखिए हाँ, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, और जो आप कह रही हैं आज, मुझे पहले भी लोगों ने कहा था ये, तो मुझे नहीं पता कि मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूँ, बट अगेन श्री राम जी की ब्लेसिंग है कि मुझे ये किरदार निभाने के लिए चुना। स्वस्तिक प्रोडक्शंस को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, और आई गेस ये पूरा का पूरा टीम वर्क रहा है। मेरा एज एन एक्टर मैं मानता हूँ कंट्रीब्यूशन बहुत ही लिमिटेड था इस शो के लिए। मेन जो कंट्रीब्यूशन था वो था सिद्धार्थ सर के विजन का, राइटर्स का, डायरेक्टर्स का, हमारी पूरी टीम एक्टर्स का। तो ये पूरा का पूरा टीम एफर्ट है जिसकी वजह से ये शो लोगों को उतना पसंद आया। सीता जी की जब मैं बात करती हूँ, हम धैर्य है, उनमें सहनशीलता है, उनमें अपने पति का साथ निभाना हर समय में और त्याग करते रहना है, ये सब चीजें प्रमुखता से सीता मैया के बारे में की जाती है। आपने ऐसी कोई चीज अपनाई जो सीता मैया घरों के माध्यम से आपने सीखी और चेंज हुए हो आप? एक्चुअली बहुत सारी सिमिलैरिटीज तो थी पहले से, लेकिन जैसे हम लोग आजकल के यूथ को देखते हैं तो कभी कभी हम लोग कैरिड अवे हो जाते हैं विद हो सकता है मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ ही क्यों ना हो, बट यस सीता जी का रोल निभाने के बाद बहुत सारी चेंजेस आए हैं मेरे अंदर, और ठहराव डेफिनेटली आया है। लक्ष्मण जी बदमाशी बहुत सारा प्यार था, माता सीता को छपरे से नहीं जानते, आपने कितना बदलाव आया है और आपने बहुत सारा लड़े। मैं एक्चुअली रियल लाइफ में अपने भाई से बहुत लड़ा हूँ। इनफैक्ट हमारी कभी बनी नहीं, लेकिन जब मैंने रामायण किया, और रामायण ही नहीं स्वस्तिक के साथ जितने भी शोज मैंने किए उन शोज में एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट होती है कि रिश्तों में जो गहराई होती है वही ये कहानियाँ सिखा रही हैं, और वही एज एन एक्टर हम सब भी सीखते हैं करते करते। तो मैं तो बहुत ज़्यादा सीखा हूँ, और सिर्फ ये नहीं कि रिश्तों में कैसे गहराइयाँ लानी है, बट ये भी कि किस तरह से आप अपने आप को एज अ ह्यूमन इवॉल्व कर सकते हो। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हैं। हमारे माइंडसेट में चैलेंजिंग था ऑफ कोर्स, क्योंकि एक इमेज जो ऑलरेडी बन चुकी है और वाइडली एक्सेप्टेड है, सारे लोग, हर कोई, राम का नाम लीजिए, सीता का नाम लीजिए, लक्ष्मण का नाम लीजिए, यही तीन फेस सामने आते, उस छवि को ब्रेक करना और अपने फेस को वहां पर रजिस्टर करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बट हमने शायद उसका इतना प्रेशर नहीं लिया, मैंने तो नहीं लिया। मेरे लिए ये था कि आई जस्ट वांट टू जस्टिफाई जो भी मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो भी पार्ट मेरा है वो मैं अपनी तरफ से 100% दूँ। उसके बाद जो होगा, एंड थैंकफुली ऑडियंस एक्सेप्टेड अस एंड एवरीबॉडी लव्ड। थैंक यू।